वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्त संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। उड़ीसा से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे नाना जी उड़ीसा के तोतापुरी मंदिर में रहते थे। शरीर का देहांत होने से 1 वर्ष पूर्व मेरे यहाँ आकर के रहे थे। उनका जो भी ग्रंथ पुस्तक थी, जपमाला थी, वो सब मुझे प्राप्त हुआ है। तो उनका शरीर 1 वर्ष पूर्व पूरा हो गया है, तो क्या उनकी जप माला झोली से जप कर सकते हैं? हम माला जप करने के काम में ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि उस पूज्य वस्तु है तो उसको पूज्य ही मान ले। बच्चों के खेलने की चीज़ मत समझ लेना उसको। एक भक्त ने उस माला को जीवन भर जपा है तो बहुत ही पूज्य है वो माला, इसलिए आदर के साथ रखिए। हाँ, जप कर सकते हैं आप। श्री राधे राधे। अनामिका जी हैं गुरु जी। आज 18/6/2025 के प्रश्नोत्तरी में मुझे पता चला कि दीक्षा के लिए अब नाम 10 लाख लेखन की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 लाख नाम लेखन से दीक्षा हो सकती है। जबकि मेरा नाम लेखन 3 लाख के पास हो गया है, लेकिन गुरुदेव लहसुन प्याज नहीं छूट पा रहा है। क्या मेरी दीक्षा हो जाएगी? मेरी दीक्षा कब होगी? उसके लिए मैं किससे और कैसे संपर्क करूं? क्या दीक्षा केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही होती है या कभी भी नहीं हो सकती? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। दीक्षा साल भर में 5 बार होती है। 5 उत्सव होते हैं भक्ति आश्रम में। हर उत्सव को ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा होती है, किंतु जो तामसिक भोजन है वो तो त्यागना ही पड़ेगा आपको। तामसिक भोजन वो तो त्यागना पड़ेगा। लहसुन प्याज तो कम से कम छोड़ना ही पड़ेगा आपको। और ज़्यादा गंदे होते हैं नॉनवेज आदि, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना। लहसुन प्याज भी छोड़ दो अब आप। और नहीं छोड़ पा रहे हो तो बिना दीक्षा के ही भजन करते रहो। यदि आपने लेखन का कार्य संपूर्ण कर लिया है, लेखन का कार्य आपका जितना होना था उससे भी ज़्यादा हो चुका है। अब तो 1 लाख सीताराम लिखने से ही दीक्षा हो जाती है। राम राम लिखेंगे तो 2 लाख, जो कल आपको बताया जा चुका है। तो आपको प्रतिदिन भक्त चरित्र सुनना होगा भक्ति आश्रम चैनल पर, और लहसुन प्याज नहीं खाना होगा। अशुद्ध भोजन है और नहीं छूट पा रहा है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो बिना दीक्षा के भजन करते रहो। भजन करना बंद मत करना। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी मेरी माता जी का स्वर्गवास 17 साल पूर्व और पत्नी का स्वर्गवास 5 साल पूर्व हो चुका है। दोनों के मृत्यु तिथि में 10 दिनों का अंतर है। अब दोनों के सदगति के लिए अन्नदान और सत्संग हर साल कराना है, तो दोनों का एक साथ कर सकते हैं क्या? कृपया करके मार्गदर्शन करें। बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो लोग जा चुके हैं ना, अब उनकी तिथि जो होती है वो तो कर्मकांड वाली चीज होती है। जैसे श्राद्ध पक्ष होता है, पितरों का पक्ष, तो उसमें उसी तिथि को पिंडदान करते हैं। और जो आप बोल रहे हो ना, वो तो भक्ति वाली सेवा है। अन्न की सेवा, उसमें मुख्य होता है कीर्तन की सेवा। नाम संकीर्तन की सेवा जीव के उद्धार के लिए बहुत सहायक है। और ये अपने भक्ति आश्रम में महीने में 2 दिन होता है, 24-24 घंटे। हर एकादशी को, 2 महीने में 2 एकादशी होती, दोनों एकादशी को अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप अपने घर कराएं तो और बढ़िया है, लेकिन सात्विक लोगों के द्वारा कीर्तन होना चाहिए। गंदा खान पान वाले लोग कीर्तन न करें तो असर अच्छा होता उसका। राधे राधे। प्रिंस जी हैं, इनका प्रश्न है, आपकी कृपा से यह जाना कि आपने साधकों को दीक्षा हेतु नाम लेखन का निर्देश प्रदान किया है, जिसमें नाम की दृढ़ता और भाव में स्थिरता है। मैं आपकी कृपा से निरंतर राधा कृष्ण युगल महामंत्र का जप करता हूँ और स्वयं को सखी स्वरूप में स्थित मानकर निकुंज सेवा, युगल नाम स्मरण
और लीला चिंतन के भाव में निमग्न रहने का प्रयास करता हूँ। आपके दिव्य वचनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि राम या सीताराम नाम जब विशिष्ट साधना हेतु उपयुक्त है, अतः मैं कर्मठ निवेदन करता हूँ, क्या मैं राधे श्याम नाम का लेखन दीक्षा अनुरूप से कर सकता हूँ, जिससे मेरा भाव सुदृढ़ हो, स्मरण प्रगाढ़ हो और मैं अपनी सखी भाव की साधना में अधिक स्थिर हो सकूं। कृपया विनम्र जिज्ञासा पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। हाँ, बहुत अच्छा है। आप खूब प्रेम से करिए, भगवान के सामने बैठ के करिए तो और अच्छी बात है। लाल स्याही से लिखना राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये आप लिखते जाइए। 1 लाख आपको लिखना है, जितने दिन में भी आप लिख सकिए। डेट डाल के लिखिए जिससे कोई दिन गैर हाजिरी न हो। और 1 लाख जब आपका राधे श्याम लेखन हो जाएगा तो आपको डेट बता दी जाएगी कि किस तिथि को, किस तारीख को आपकी दीक्षा की जाएगी। साल भर में 5 दिन करते हैं, 5 उत्सव में। एक तो होता है जनवरी में रामानंद जयंती, अप्रैल में रामनवमी, और जुलाई में गुरु पूर्णिमा, और अगस्त में जो जन्माष्टमी, और दिसंबर में गीता जयंती। ये 5 उत्सव होते हैं, तो उसमें दीक्षा हो जाएगी। लेखन 1 लाख सीताराम चाहे 1 लाख राधे श्याम लिखना आपको बस। श्री राधे राधे। रीटा अग्रवाल जी हैं सिलीगुड़ी से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति करी है। मैं हनुमान जी को अपना पिता मानती हूँ। 2016 में वृंदावन आई थी, तब से कन्हैया की भक्ति और वृंदावन रासोपासना के बारे में मैंने जाना। केली कुंज वाले परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में सुना और निवृत्त निकुंज की उपासना के बारे में भी जाना। 1 साल से चतुरासी जी सेवक वाणी राधा सुधानिधि का पाठ कर रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हनुमान जी के समक्ष ठाकुर जी के रसोपासना का पाठ करना चाहिए या राम जी की भक्ति करना सही है? मैं दुविधा में हूँ, कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए, दीक्षा कहाँ लेनी चाहिए? दीक्षा आप किसी भी वैष्णव संत से ले सकते हैं। मंत्र भी वही चलेगा जो वात्सल्य भाव वाले का, दास्य भाव वाले का, शांत भाव वाले का, सख्य भाव वाले का, वही माधुर्य भाव में मंत्र चलेगा। बस ध्यान और सेवा का अंतर होता है। जैसे एक बच्चे के रूप में भगवान का ध्यान करोगे वो अलग होगा, और प्रिया प्रियतम का जो भाव होता है वो अलग होता है। तो ध्यान के समय थोड़ा अंतर हो जाएगा और सेवा का अंतर हो जाएगा, मंत्र वही रहेगा। दीक्षा संप्रदाय का महत्व ज़्यादा नहीं, जिनसे आप ले रहे हो वो भगवान के प्रेमी हैं कि नहीं है। यदि वो भगवान के प्रेमी हैं विशेष, तो आप किसी भी संप्रदाय के संत हो सकते हैं। किसी भी संप्रदाय के संत हों, वो भगवान के प्रेमी हों, उनके हृदय में भगवत प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो आप दीक्षा ले सकते हो। श्री राधे राधे। मृदुला देवी जी हैं गया बिहार से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव यह प्रक्षालन और आचमन किसे कहते हैं और भगवान को कैसे करवाया जाता है? प्रक्षाल और आचमन। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, आचमन का मतलब है जल पिलाना। अपने हाथ को धोते हैं तो हस्त प्रक्षालय बोलते ना, हाथ को धो लो। और आचमन का मतलब होता है पी लो, पान कर लो। ये 3 मंत्र बोल देते हैं ना, 3 मंत्र के साथ। ऐसे ठाकुर जी को देखो, ये कर्मकांड की बातें हैं जो आपने पूछा है। भगवान को क्या 3 आचमन ही पिलाओगे जल? क्या उनको प्यास ज़्यादा लगी होगी और तुम 3 आचमन ही पिला दिए, अब हो गया, पेट भर जाएगा उतने में। कर्मकांड की विधि के अनुसार है ये। लेकिन ठाकुर जी को तो जैसे अपने 1 गिलास भर के जल पीते हो ऐसे पिलाया जाता है, ऐसे भोजन भी कराया जाता है। तो भाव से सेवा करो। विधि का महत्व है, लेकिन विधि से भी ज़्यादा भाव का महत्व होता है। श्री राधे राधे। इंदिराज जी हैं गंगानगर राजस्थान से, इनका प्रश्न है, अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर देना सही है तो ही शामिल करें, अन्यथा मंदबुद्धि मानकर क्षमा करें। महाराज जी, आजकल हर घर में छोटे बच्चे मोबाइल की लत से पीड़ित हैं।
क्योंकि घर के जितने सदस्य हैं सबके पास मोबाइल है, तो कृपया बताएं कैसे छोटे बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी का ज़माना है, इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ कामकाजी घरों में खुद माँ बाप बच्चे को मोबाइल देखने को दे देते हैं, जैसे कि हमारे देश में तकनीकी ज्ञान दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में इससे दूर भी नहीं रहा जा सकता है। एक निवेदन और है कि क्या मोबाइल हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक है? आप उसका उपयोग कैसे करोगे ये आपके ऊपर निर्भर है। अब आप उससे भगवान की भक्ति की बात सुने, भक्तों का चरित्र सुने, भगवान का चरित्र सुने, तब तो उपयोग में है। अब इसके अतिरिक्त आप भगवत विरोधी चीज़ें सुनते हैं तो उपयोग की जगह दुरुपयोग हो गया। बच्चों को खेलने के लिए ज़्यादा देंगे अपने फुर्सत पाने के लिए, तो बच्चों की आँख की दृष्टि पर तो नुकसान होगा और मस्तिष्क पर भी नुकसान होता है। इसलिए बच्चों के खेल का साधन इसको नहीं बनना चाहिए। श्री राधे राधे। राधा जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, पति भाव से। एक गोपाल जी छोटे हैं, एक बड़े हैं। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कहीं जाना हो तो क्या मैं एक गोपाल को लेकर जा सकती हूँ या दोनों को ले जाना जरूरी है, क्योंकि एक गोपाल जी थोड़े बड़े हैं। तो आप जैसे एक को ले जाएंगी वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे को छोड़ के जाएंगे ना, उनके साथ किसी को रहना चाहिए घर में। आपके परिवार का ही आदमी हो या कोई भी भक्त हो जो उनकी समय समय पर सेवा कर सके, ऐसे किसी व्यक्ति को सेवक के रूप में जिम्मेदारी दे करके तब आप छोड़कर जा सकते हैं। श्री राधे राधे। जयपुर राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, जब भी हम किसी जीव को कष्ट में देखते हैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उसे इस कष्ट से मुक्त करे। जब किसी की देह छूटती है तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस जीव को अपने श्री चरणों में जगह देना, और ऐसे अनेक अनेक प्रार्थनाएं करते ही रहते हैं। पहले तो कभी सोचा नहीं, पर जब से आपके श्री मुख से श्री कोकिल साईं बाबा की चरतावली सुनी है, तब से मन में आने लगा है कि प्रभु से ऐसी कोई प्रार्थना न करूं जिससे उन्हें थोड़ा भी श्रम हो, क्योंकि हम सब तो उनके श्री चरणों में जाने योग्य नहीं है। गुरु जी, क्या यह सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारा कर्तव्य केवल इतना ही होता है कि हम सेवा करें। जैसे कोई बीमार है, उसको दवाई दो, उसको अस्पताल पहुंचाओ, उसके लिए पैसा खर्च करो, ये तो ठीक है। पैसा खर्च करके उसका इंतजाम करो, अस्पताल पहुंचाओ। जो नहीं पहुंच सकता था उसमें तो सेवा हो गई। आपके पास औषधि है तो उसका उपचार करने के लिए उसका प्रयोग करो। और भगवान से प्रार्थना हर समय नहीं करनी चाहिए। करना भी हो तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमको निष्काम निर्मल बनाइए, अपनी भक्ति दीजिए, और ये दुख दूर कर दो, ये हमारा काम बना दो, ये मुकदमा जिता दो, ये बीमारी हटा दो। ये सब कहने में भक्ति में बाधा पड़ती है। हाँ, यदि किसी का प्राण निकल रहा हो तो उसको उस समय आप बोल सकते हैं भगवान से कि प्रभु अब ये प्रस्थान कर रहा है, इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखना। ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे की बात हमारे अधिकार के बाहर की है। कृपा दृष्टि रखना ये तो ठीक है, लेकिन अब आप इसको कहाँ ले जाओगे ये तो भगवान जाने, इसको नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब ये मनुष्य शरीर छोड़ के जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन अब आप हर बीमारी में इसको बीमारी से मुक्त कर दो, इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप यही कहो कि प्रभु आप कृपा दृष्टि रखो। ये कृपा दृष्टि में सब कुछ आ जाएगा। आप उसकी सेवा करो, सेवा करने का धर्म आपका है, और भगवान को कुछ ऐसा बोलना उपयुक्त तो नहीं हो। और कोकिल साईं की जो बात किया तो वो अपने लिए बड़े स्ट्रिक्ट थे। भगवान का महाराज आपने से कोकिल साईं के ही चरित्र में पढ़ा सुना होगा कि भजन भी उस समय मुंह से नाम नहीं बोलते थे कि हमारे प्रभु को हमारी बीमारी दूर करने के लिए आना पड़ जाएगा, और जब ठीक हो जाते थे तब माला उठाते थे। तो ये सामान्यतया और कहीं नहीं मिलता है।
तो आप कृपा अपनी बनाए रखो प्रभु, ये कह सकते हैं, और सेवा खुद करिए, और आगे की बात नहीं कुछ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, करुणा भाव के कारण हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर हमारे प्रभु तो करुणा के सागर हैं, तो अगर फिर भी कोई कष्ट में है तो यही उसका प्रारब्ध है, उसे भोगना ही होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रार्थना के शब्द क्या होने चाहिए जिससे हमारे प्रभु को श्रम भी ना हो और उस जीव का कल्याण भी हो जाए? हाँ, यही तो मैं बता रहा था अभी कि आप सेवा करिए, पैसे से करिए, हाथ से करिए, और अपनी बुद्धि से करिए, ये सब तो आप करिए खुद। भगवान से केवल इतना ही कहना है कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि इसके ऊपर बनी रहे, बस। इसके आगे कुछ नहीं कि आपको यह करना वो करना, वो भगवान से ज़्यादा बताओ नहीं, भगवान तो सब जानते हैं। अब उनको बताने की बात कहना कोई फायदे की बात नहीं, वो निरर्थक है, क्योंकि सर्वज्ञ तो भगवान है, हम कहाँ सर्वज्ञ। हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, अंश मात्र है, और प्रभु का संपूर्ण ज्ञान है। उनको पता है कि इसका भला किसमें होगा, जिसमें जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। ये नारद जी ने प्रार्थना की है भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार से मेरा भला हो वही आप करिएगा। तो भगवान ये समझते हैं कि किसका भला किस तरह से होगा, उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस प्रकार से भला करिए। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, जितने भी भगवान के धाम हैं, जैसे गोलोक धाम, साकेत धाम, बैकुंठ धाम, जब सृष्टि में महाप्रलय होता है तो यह सब धाम नष्ट हो जाते हैं या यह हमेशा से रहते ही हैं, नित्य रहते हैं? क्योंकि महाविष्णु जब सांस लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड का सृजन होता है, और एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, तो उनके धाम भी रहते होंगे अलग अलग। तो महाप्रलय के समय जब सब कुछ नहीं रहता है तो गोलोक धाम, साकेत धाम, बैकुंठ धाम ये सभी नष्ट हो जाते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। ये भगवान के धाम है ना, तो भगवान क्या नष्ट हो सकते हैं? भगवान तो नष्ट नहीं हो सकते, वो तो अविनाशी हैं, वो सबके ऊपर ईश्वर हैं। इसलिए उनके धाम को, जो आपने बताया, केवल यही नहीं कहा जाता, भगवान के धाम को नित्य धाम कहा जाता है। नित्य धाम, नित्य धाम का मतलब होता है सदा था, है, आगे भी रहेगा। शाश्वत धाम भी कहा जाता है, जो सदा एक रस रहता है। वही वैकुंठ अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं, वही साकेत धाम, वही गोलोक धाम, वही वैकुंठ धाम, वही यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने परम धाम भी कहा गीता जी में, तो परम धाम भी वही शाश्वत धाम, नित्य धाम, अविनाशी धाम। तो भगवान भी अविनाशी, उनका धाम भी अविनाशी है, इसलिए इसका भगवत धाम का नाश कभी नहीं होता है। श्री राधे राधे। आकाश राय जी हैं बिहार से, इनका प्रश्न है, मैं नाम लेखन और मंदिर में रोज सेवा करना और नाम लिखना शुरू कर दिया है, तब से ना किसी से मिल और तब से ना किसी से मिलना और ना किसी से बात करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा सब दोस्त मुझे छोड़कर चले गया है, अब सिर्फ अकेले रहने का मन करता है और दिन रात नाम करूं इसी में मन लगता है। रोज 2 घंटे नाम जप करता हूं, ऐसा क्यों गुरुजी? बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी कृपा है जो संसार से मन हटा और प्रभु की ओर लगाए, बहुत अच्छा है। लेकिन 2 घंटा कम है, आपको अपनी संख्या भजन की और टाइम बढ़ाना चाहिए। 2 घंटा ही करना है तो सुबह 2 घंटा करो, शाम को 2 घंटा करो, दोपहर को 2 घंटा करो, तो इस तरह 6 घंटे हो जाएंगे। अभी भक्तों की संगत जब आप करेंगे ना, नाम जापक भक्तों की संगति, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा जप किया जाता है। तो आप 2 घंटा कर रहे हैं, वो तो अच्छा है आप कर रहे हैं, लेकिन अभी इसको और बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटे की जगह और कुछ घंटे, और नाम भी बढ़ाना पड़ेगा। राधे राधे। अंजलि त्रिवेदी जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, आपकी कृपा से यह धर्म सही मार्ग पर चलने का अग्रसर है। महाराज जी, मैं श्याम सदाशिव नाम लिखना चाहती हूँ। आपसे सुना है कि एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए लिखने में, तो जब मासिक धर्म होगा तो कैसे लिखेंगे? लेखन के लिए, लिखने का
हाँ, लिखने में कोई दोष नहीं लगता है, बस जिस कॉपी पर आप नाम लेखन कर रहे हैं उसमें हनुमान जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्लेन पेपर हो, एकदम सादा कागज जिस पर भगवान का, हनुमान जी का ये सब फोटो न हो, उस पर आप राम नाम लिखते जाओ, प्रभु का नाम लिखते जाओ। भगवान के नाम के लेखन में कोई भी पाबंदी नहीं है, केवल हनुमान जी को स्पर्श करने के लिए निषेध किया गया है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं वर्तमान में सरकारी सेवा में हूँ। ऑफिस से आने के बाद थकान की वजह से शाम को स्नान नहीं कर पाती हूँ। शाम को नाम कैसे लिखूं? आप थोड़ा सा जल लेकर के, जो भी जल मिल जाए अपने सिर पर थोड़ा डाल लो, हाथ धो लो, पैर पर छिड़क लो, और धो सकते हो तो धो लो, नहीं तो छिड़क लो केवल जल। स्नान नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। स्नान की समस्या के लिए भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का भजन नहीं छोड़ना, स्नान भले छूट जाए, स्नान छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भजन नहीं छोड़ना। आपको नाम लेखन करना है, हाथ धो, बैठकर लिखना चालू कर दो। श्री राधे राधे। रंजना शर्मा जी ग्रेटर नोएडा से इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज की प्रश्नोत्तरी में आपने युगल नाम लेखन में सिर्फ 1 लाख कर दिया है। मेरे 1.5 लाख हो गए हैं, तो मैं दीक्षा लेने के योग्य हूँ? कृपया बताएं। बिल्कुल, आप दीक्षा लेने के योग्य हो चुके हैं, और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप 9 जुलाई को यहाँ आ जाएं। 10 जुलाई को सुबह 3:30 बजे दीक्षा होगी, एक दिन पहले आना होगा। और अब आपकी पात्रता हो चुकी, बस खान पान गंदा मत करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, रोजाना भक्त चरित सुनना, तो आपकी पात्रता अब दीक्षा की हो चुकी है, आप आ सकते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं अभी बेंगलोर में हूँ, 10 जुलाई को नहीं आ सकती, उसके बाद वाली दिनांक बताएं जिसमें कि मेरी दीक्षा हो जाए। हाँ, उसके बाद की है, आप जन्माष्टमी को आ जाना, और जन्माष्टमी के बाद यदि आना है तो गीता जयंती को दिसंबर में आ जाना। आपको जिसमें सुविधा हो ऐसा कर लेना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, 1 लाख से ऊपर तो भगवान की दया से हो गए नाम लेखन, तो क्या मैं उसी लेखन पुस्तिका में नए पेज से सिर्फ 1 नाम लेखन करके वो पुस्तिका पूरी की पूरी ला सकती हूँ? अभी जब तक दीक्षा नहीं हो रही तब तक आगे लिखते रहिए, भले ही जितना लिख पाओ, कम लिखो ज़्यादा लिखो, आपकी इच्छा पर है। लेकिन जब दीक्षा हो जाए तब लेखन बंद करना। लेखन का कार्य अभी नहीं बंद करो, लेखन का कार्य बंद करना दीक्षा होने के बाद, फिर जप करना होगा। अभी प्रभु के नाम का लेखन चालू रखो आप। श्री राधे राधे। कृष्ण त्यागी जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज आपने 1 लाख युगल नाम लिखने पर दीक्षा देने की सूचना दी है। मेरे 1.5 लाख नाम लेखन हो चुका है, कृपया बताएं मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, अब आपको जो भी लिखना हो लिखिए, और चाहे नहीं लिखना हो तो केवल जप करिए। और गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है, उस दिन सुबह 3:30 बजे दीक्षा होगी, एक दिन पहले आना होगा। राधे राधे। नागपुर महाराष्ट्र से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरे पिताजी ने 7.5 लाख विट्ठल नाम लिखे हैं। मेरी माताजी ने 4 लाख राम नाम, और मैंने लगभग 2.5 लाख राम नाम प्रभु की कृपा से लिख लिया है, और आगे भी लिखना जारी रहेगा। गुरुजी क्या आपके द्वारा मेरी और मेरी माताजी की गुरु दीक्षा हो जाएगी? पिताजी ज़्यादा वृद्ध हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। भगवान का कोई भी नाम लिखो, राम लिखो, विट्ठल लिखो, ठाकुर जी का, कृष्ण, राधा रानी का, राधे श्याम, सीताराम, कुछ भी लिखो। आपका 1 लाख युगल नाम हो चुका है तो दीक्षा हो जाएगी। राधे राधे। हम नागपुर महाराष्ट्र से आएंगे तो क्या वृंदावन का पूरा पता तथा ट्रेन से कहाँ तक आना है और कौन से दिन आना है बताएं, और क्या हम भक्ति आश्रम में या नज़दीकी के आश्रम में 2-3 दिन रह पाएंगे या बाहर रहना पड़ेगा? कृपया बताएं। भक्ति आश्रम में रहने के लिए कमरा नहीं मिल पाता है, बहुत कम कमरे नहीं हैं, ऐसा मान लो आप। और अगल बगल में धर्मशालाएँ, धर्मशालाएँ और होटल बहुत हैं, मिल जाती जगह। तो आपको एक दिन पहले आना होगा, अर्थात 9 जुलाई को आना होगा। दीक्षा होगी 10 जुलाई को सुबह
3:30 बजे। श्री राधे राधे। दीक्षा लेने के बाद क्या अष्टायाम सेवा कुछ मानसिक और कुछ प्रकट में कर सकते हैं या सारी प्रकट में ही करते हाँ, अब बता रहे हैं। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास ठाकुर जी हैं कि नहीं। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान हैं, ऐसे आपके पास यदि लड्डू गोपाल या युगल सरकार या राधा कृष्ण सीताराम कोई स्वरूप यदि है तो उनकी सेवा आपको प्रत्यक्ष करनी पड़ेगी। जैसे उनको नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, भोजन कराना, आरती करना, दंडोत करना और जगाना सुलाना, ये सब आपको प्रत्यक्ष करना होगा। ठीक है। अष्टयाम, अष्टायाम नहीं अष्टयाम बोलते हैं इसको, अष्टयाम। अष्टयाम सेवा में यदि आपके पास श्री विग्रह है भगवान का तो आपको प्रत्यक्ष सेवा करनी है। जैसे आपका शरीर है तो आप शरीर को आप मानसिक भोजन कराओ तो पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। हमारा आपका शरीर तो सगुण साकार है ना, तो सगुण साकार यदि शरीर है तो हमको प्रत्यक्ष भोजन करना पड़ेगा। अब कहो कि हम आंख बंद करके मानसिक भोजन कर लें तो भूख परेशान कर दे। ऐसे ही ठाकुर जी मंदिर में हैं तो प्रत्यक्ष सेवा करनी होगी, उनको दूध का भोजन का भोग लगाओ। यदि तुम्हारे पास श्री विग्रह नहीं है, हाँ नहीं, छवि सेवा भी भोग लगाई जाती, लेकिन मान लो कोई भी स्वरूप आपके पास नहीं, केवल मानसिक ध्यान में भगवान को देखते हो और मानसिक ध्यान में ही भगवान की सेवा करते हो तो आप मानसिक कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास ठाकुर जी का कोई स्वरूप है, चाहे वो छवि सेवा हो, चाहे वो श्री विग्रह की सेवा हो, तो आपको सेवा प्रत्यक्ष करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।